नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई, लिहाजा नजरें अब उन नेताओं पर टिक गई हैं जो एनडीए गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। बड़ी जिम्मेदारी कहें या फिर ये कहें कि सहयोग के रूप में उनके साथ कुछ वोट बैंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यहाँ पर बिहार में जो जातीय समीकरण है उसमें बिना सहयोगी दलों के कहीं ना कहीं सत्ता में रास्ता, जो कुर्सी का रास्ता जो तय करने की एक प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर नीतीश कुमार गठबंधन में शामिल है, चिराग पासवान गठबंधन में शामिल है, पशुपति पारस गठबंधन में शामिल है, जीतन राम मांझी गठबंधन में शामिल है और तमाम ये वो नेता हैं जो बिहार में अच्छे खासे वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार ने ही पिछले करीब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन जीतन राम मांझी के जो तेवर हैं वो वाकई में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि वो कभी भी एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कैबिनेट से दूरी बनानी होगी, यानी कि बिहार में एक तरफ जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन, जिनको यहाँ पर जो समाज कल्याण विभाग दिया गया है उससे दूरी बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद जो केंद्र में मंत्री हैं वहां से दूरी बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आता है, और यदि ऐसा ही रहा तो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में एनडीए गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ सकता है। तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के तंत्र को हाईजैक किया है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का फोकस अब किन चीजों पर है, किस तरीके से तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं, सुनिए जरा। उससे भी तबाह है जो फीडबैक मिला, तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहां चले जाइए तो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे, जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यवसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था आज जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों के पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता में वापसी के लिए आरजेडी कोई षड्यंत्र नहीं रच रही है, बल्कि लोगों के बीच जा रही है, अपनी घोषणाएं कर रही है और अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी के पटना दौरे के बाद बिहार की सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और अब देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरीके से राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए निभाते नजर आते हैं।
क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हमारे पास एक भी सांसद नहीं था, उस वक्त हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर बिहार में उभर कर सामने आए थे। और ऐसे में अब वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए, हमारे पास 4 लोकसभा के सांसद हैं, 123 सीटों पर बहुमत है बिहार में, और हम जाहिर तौर पर 123 सीटें जीतने का काम अकेले दम पर करेंगे। देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में जब बिहार में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन आरजेडी करने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।